कन्वन्न जसो भानुमन्दिः ज्योतिस्मतः अथो रक्ष धिया कृतान् अनुर्वणं वयत् जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैत्यं जनम। इस मंत्र के ऋषि हैं 1 3 6 में देवा देवगण, 4 5 अग्नि सौचिक देवता, 1 3 6 से 11 में अग्नि सौचिक, 4 5 देवा छंद त्रिष्टुप निस्तुप स्वराट त्रिष्टुप निज जगति तंतुम तन्वन्जसो तंतुम अर्थात विस्तार विस्तीर्ण करने वाले देने वाले। तन्वन्नजसो तन्वन अजसा अजसा मतलब प्रकाश के लिए। फिर दोबारा तन्वन आता है विस्तार देने वाला। भानुमन्विहि प्रकाशमान, ज्योतिषमतः प्रकाशों से युक्त, पथो मार्गों को, रक्षा करने वाला रक्षित किया हुआ, धिया कृतान बुद्धियों को करते हुए, अनुल्बणम कभी कष्ट न देने वाले, वयत कर, जोगवामको उपदेशक जनों को मनुर्भव जनया मनुष्य बनाए उत्पन्न हुए को, मनुष्यों को, मननशीलों को, दैव्यम जन्म जो दिव्य गुणों से उत्पन्न होते हैं, दिव्य गुण वाला पुत्र व शिष्य उन्हें तैयार करे। इस मंत्र में कहा जा रहा है, हे विस्तार करता अर्थात गृहस्थ जनों, तुम संततियों को विस्तार करते हुए, अपने परिवार वंश को बढ़ाते हुए, ज्ञान का विस्तार करते हुए, अत्यंत प्रकाशमान मार्गों की ओर अपनी बुद्धियों को रक्षा करते हुए बढ़ावे, उस ओर झुकाव उत्पन्न करें। अनुल्बणम वयत हम सभी लोगों को कष्टों से रहित बनावे, प्रकाश से युक्त रखते हुए हम सभी को, उत्पन्न जनों को मननशील बनावे, जो सभी दैव गुणों से उत्पन्न हुए जन उन सबको मननशील बनावे। ये बहुत सुंदर मंत्र है और बहुत सुंदर अर्थ भी आपने पढ़ा, क्योंकि आप कई लोगों के अर्थ पढ़ते हैं, बहुत से साथी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, बहुत से लोगों का भाष्य अर्थ है आपके पास है, तो ये भी बता देना चाहिए कि ये किसका था। मुझे लगता है ये क्या आर्य समाज वाला ही अर्थ था। स्वामी जी नहीं, इसको मैंने मंत्र को पढ़ने के बाद उसका पदार्थ था उसके अनुसार पढ़ा था। आर्य समाज वाला अब पढ़ता हूँ नीचे आपके सामने। श्रेष्ठ संतान तथा शिष्य का विस्तार करना मानव के लिए अभीष्ट है। स्वजीवन में धर्म मार्ग का अवलंबन करते हुए वह मननशील बनकर उत्पन्न गुणयुक्त पुत्रों तथा शिष्यों को तैयार करने में लगा रहे। ये आर्य समाज का अर्थ है। और जो हमारे पास पुस्तक है शर्मा जी की, उसमें कर रहे हैं कि हे अग्नि, तुम यज्ञ का विस्तार करते हुए लोक भाषक सूर्य का अनुगमन करो तथा उन ज्योतिपूर्ण मार्गों की रक्षा करो जिन्हें यज्ञ कर्म द्वारा प्राप्त किया जाता है। अग्नि स्तोताओं का कार्य दोष रहित बनावे। हे अग्नि, तुम स्तुति योग्य बनो और देव समूह को यज्ञाभिमुख बनाओ। ये शर्मा जी की पुस्तक का पहले वाला जो था वो आर्य समाज का था, और जो मैंने किया वो मंत्र का उसके पदार्थ को लेकर किया। जी, आपने जो पदार्थ वाला अर्थ किया वो ठीक था,
मुझे सुखद आश्चर्य हो रहा था, पढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था जैसा कि अर्थ हम लोग करते हैं, सभी शब्दों का अर्थ धातु को लेकर अर्थ किया हुआ ऐसा लग रहा था। भले ही आपने धातुवाद नहीं बोला, इस शब्द में कौन सी धातु है वो मैं देखता चला गया कि जो हम लोगों का एक विचार सिद्धांत है कि धातु अर्थ किया जाए, आपने वही अर्थ किया। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये दयानंद भाष्य हो सकता है, या 10वां मंडल उन्होंने नहीं किया है तो उनके अनुयायी शिष्यों का, आर्य समाज का हो सकता है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने पदार्थ के अनुसार पढ़ा, तो ये पदार्थ तो वही आर्य समाज वाला ही हुआ ना, उसके अनुसार आपने अर्थ पढ़ा, और बाद में जो आपने पढ़ा वो संभवतः भावार्थ था। तो मैंने कहा भावार्थ तो व्यक्ति विशेष की भावना होती है, वो अलग विषय है, कभी कभी उसका मंत्र से संबंध नहीं भी होता है, लेकिन जो पदार्थ के अनुसार आपने अर्थ पढ़ा वो बिल्कुल ठीक था। मुझे लगा कि वो पूरी तरह सही है, और वो आर्य समाज के पदार्थ के अनुसार ही आपने पढ़ा या किसी और का पदार्थ था, ये और बता दीजिए। स्वामी जी, ये जो पुस्तक में दिया हुआ पदार्थ है उसी के अनुसार पढ़ा। जी, तो वो बिल्कुल ठीक रहा। इस पर मेरा ध्यान कुछ शब्दों पर गया जो मुझे लगता है थोड़ा विशेष संकेत करना चाहिए। जैसे इसमें एक शब्द रक्षा आपने पढ़ा और उसका अर्थ किया रक्षा करने वाला। यही अर्थ हम करते हैं, बिल्कुल सही। रक्ष धातु है जिसका अर्थ रक्षा करना है। रक्षा का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला। रक्षा या वो विसर्ग का सा हो जाता है, राक्षस भी पढ़ देते हैं। तो रक्षा या राक्षस ये वेद में आता है, उसका अर्थ रक्ष धातु से रक्षा करने वाला ही होता है। और बहुत लोग पौराणिक प्रभाव में आकर इसका अर्थ राक्षस कर देते हैं, बुरे लोगों के अर्थ में उसको मान लेते हैं, उसका भावार्थ ऐसा कर देते हैं जैसे बुरे लोग हों, राक्षस। जैसा एक लोक व्यवहार में प्रचलन है, राक्षस जाने की बहुत बुरे लोग। तो है ना, तो इसको हम पौराणिक प्रभाव कह सकते हैं। पौराणिक काल में कुछ लोग रहे होंगे, राक्षस कहे जाते होंगे, उनके आचरण अच्छे नहीं होंगे, तो एक भावना बन गई कि राक्षस का अर्थ बुरे लोग। लेकिन वेद में रक्ष धातु का अर्थ रक्षा करना है, तो उसका अर्थ तो हम रक्षक ही कहेंगे। तो ये आपने यही अर्थ पढ़ा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा जो इस मंत्र का मुख्य संदेश है, जिसके लिए इस मंत्र को आज लिया गया है, मनुर्भव दैव्या जनयम जना। मुझे लगता है इसी को थोड़ा और स्पष्ट कर दें तो आज की बात इस मंत्र की पूरी हो जानी चाहिए। मनुर्भव अर्थात मनु बनो, हम शब्द सा अर्थ कर रहे हैं। भव भू धातु से क्रिया है, तो भव अर्थात हो, भू धातु का अर्थ होना, भव अर्थात हो। मनुर्भव, तो ये रा जो है वो विसर्ग का है। मनु भव, मनु बनो, और मनु का अर्थ है मननशील। मन धातु से ये मनु शब्द बना, तो मनु का अर्थ हो गया मननशील, विचारशील। मनु भाव अर्थात मननशील बनो, विचारशील बनो। जनया दैव्यम जनम, जनया अर्थात उत्पन्न करो, ये क्रियापद है। जनया अर्थात उत्पन्न करो, दैव्यम जनम अर्थात दिव्य जन को उत्पन्न करो। तो एक तो कह रहे हैं कि मनुर्भव, पहले क्या करो, तुम तो मनुष्य बनो। जब तक तुम मनुष्य नहीं बनोगे तब तक और कोई अच्छा कार्य तो होने से रहा। तो सबसे पहले कहा मनुर्भव, तुम मननशील बनो, तुम विचारशील बनो, तुम मनुष्य बनो, एक ही बात है। अब जब तुम मनु बन गए, तुम मननशील विचारशील मनुष्य बन गए, तो अब क्या करना है, दैव्यम जन्म, जनया दैव्यम जन्म, तब दिव्य जन को उत्पन्न करो। दैव्यम अर्थात दिव्य जन, दिव्य गुणों से युक्त जन को उत्पन्न करो। जन, जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। जन्म अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ वो जन। जनया अर्थात जनो, उत्पन्न करो। तुम मनुष्य बनो और दिव्य जन को उत्पन्न करो। तुम तो मनुष्य विचारशील मननशील बन जाओ, तब दिव्य गुणों से युक्त को उत्पन्न करो, जन को उत्पन्न करो, दिव्य गुणों से युक्त संतान को उत्पन्न करो। अब माता पिता से कहेंगे तो कह देंगे संतान को उत्पन्न करो। यदि हम आचार्य गुरु से कहेंगे तो कहेंगे दिव्य गुणों से युक्त शिष्यों को बनाओ, तैयार करो, उत्पन्न करो। रुक जा मुझको एक चप्पल निकाल बंद करिए। है ना, इसमें बहुत सुंदर संदेश मुझे ये भी लगा, वो कह रहा है
तुम मनुष्य बनो और दिव्य संतान को उत्पन्न करो। अर्थात दिव्य संतान को, दिव्य जन को मनुष्य ही उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर पौराणिक अवधारणा का यह भी निराकरण हो जाता है। जो लोग मानकर चलते हैं कोई देवलोक है, वहां रहने वाले सब देव हैं, अशरीरी हैं, असीमित चमत्कारिक शक्तियों से युक्त हैं, वो कहीं भी पल में प्रकट हो सकते हैं, जो चाहे सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं, तो ऐसे देवों का कहीं कोई ये काल्पनिक देव कह सकते हैं। ये जो पौराणिक परिकल्पना है, ये छोटा सा मंत्रांश ही सब कुछ कह दे रहा है। मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, तुम मननशील विचारशील अर्थात मनुष्य बनो और दिव्य संतान को उत्पन्न करो। मनुष्य दिव्य गुणों से युक्त संतान को उत्पन्न करने में समर्थ होगा, वही देवजन होंगे। देव मनुष्यों से उत्पन्न होंगे, देव मनुष्यों में उत्पन्न होंगे। जो मनुष्य हैं उन्हीं के संतान देव बन सकते हैं। देव अलग से कोई प्रजाति नहीं है, ये कोई काल्पनिक प्रजाति है जो अनादि अनंत काल तक, असीमित समय तक वो अजर अमर हैं और अशरीरी हैं, शरीरी भी हैं, उनका शरीर भी है, आकार भी है और पल भर में कहीं भी वो प्रकट हो जाए। तो ये काल्पनिक संसार जो है वो वेद के व्यवहारिक संसार से अलग है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत सुंदर संदेश इस मंत्र से, या यूं कहें इस मंत्र के अंतिम चरण से, छोटे से अंश से मिलता है, जो इस मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके कारण इस मंत्र को संभवतः लिया गया है। सामान्यता तो ही कहा गया कि एक सुंदर संदेश है कि वेद कहता है मनुर्भव, हिंदू न बनो, मुसलमान न बनो, ईसाई न बनो, हो सके तो तुम मनुष्य बनो। सब कहते हैं हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ, बौद्ध बन जाओ, जैन बन जाओ। वेद कहता है भैया मनुर्भव, मनुष्य बन जाओ और दिव्य गुणों से युक्त दिव्य संतान को उत्पन्न करो, देवों को उत्पन्न करो। यही हमारा परम धर्म है, ये वैदिक धर्म है जो सर्वोत्तम हमें लगता है। तो ये बहुत सुंदर संदेश हमको मिला इस मंत्र से। तो यहाँ से हम अपनी बात को पूरी कर सकते हैं, विराम दे सकते हैं। आगे आप लोग इस मंत्र पर या और कोई बात चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं।